नमस्कार दोस्तों, मैजिकल किचन बाय इति मिश्रा में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं होली स्पेशल में सबकी फेवरेट और सबसे स्पेशल रेसिपी जो हर घर में बनती है, पर परफेक्ट बिल्कुल हलवाई वाली कैसे बनती है आज हम आपको बताएंगे। बिल्कुल परफेक्ट डो के साथ और बिल्कुल मज़ेदार गुजिया। तो इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे होली आ रही है तो गुजिया तो बननी है और कल ही है होली, तो कैसे बनती है आज हम आपको बताते हैं। इसे बनाने के लिए हमने सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स लिए। जितने भी आप ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं ना, सबको छोटा छोटा चॉप कर लीजिए और फिर इसके बाद इसको हल्का सा रोस्ट कर लीजिए। घी डाल के नहीं, ऐसे ही आपको रोस्ट करना है ताकि जो इसका मॉइस्चर है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। फिर यहाँ पे क्या है, इन सबको हम भूंज के साइड रख देंगे। फिर किशमिश अगर आप डालना चाहते हैं तो इसको अलग से आप रोस्ट कीजिए बिल्कुल हल्की फ्लेम में, और ज़्यादा नहीं करना है, बहुत हल्का इसको रोस्ट करना है। फिर अगर आप गर्री डालना चाहते हैं, चिरौंजी डालना चाहते हैं तो इन सबको अलग अलग रोस्ट कीजिए। और यहाँ पे हमारी मेवा जो है वो अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। और यहाँ पे हमने करीब 1 किलो खोया लिया है। आप खोया कोई भी ले सकते हैं, और खोया को मैंने बिल्कुल बारीक कर लिया है। फिर उसमें रोस्ट की हुई मेवा जितनी भी है वो हम डाल दे रहे हैं। साथ में इसमें हम क्या कहते हैं, गर्री डालेंगे। जो गर्री घिसी हुई होती है वो वाली हम डाल लें, उसको हल्का सा रोस्ट कर लिया था, फिर उसको डाला है। साथ में चिरौंजी डाली है और मेन इलायची पाउडर, जिसके बिना तो गुजिया का स्वाद ना वो पूरी तरीके से खिल के नहीं आता है। तो यहाँ पे इन सबको ले लिया है और इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि बराबर में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर यहाँ पे हम क्या कहते हैं, करीब मैंने 1 किलो ये खोया लिया है, तो यहाँ पे हम आधा किलो शुगर पाउडर डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने चीनी को पीस लिया था। अगर आप डायबिटीज पेशेंट है तो उसके अकॉर्डिंग डालिए, क्योंकि जो गुजिया होती है ना, अगर मीठी नहीं होती तो मज़ा ही नहीं आता है, बट आप लोग अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। तो यहाँ पे 1 किलो गुजिया में आप आधा किलो शुगर अगर आप डालेंगे तो बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट गुजिया जो हलवाई वाली होती है वो बनती है। तो यहाँ पे इन सबको हम दोनों हाथों से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो खोया और चीनी है वो बराबर मात्रा में आपस में मिल जाए। तो यहाँ पे हमारा इन दोनों को मिलाकर 1.5 किलो करीब हमारा ये मटेरियल तैयार हुआ है। ये हो चुका है तैयार। तो मेन आती है डो। तो यहाँ पे हमने डो को थोड़ा सा पहले से सान के रखा था, तो मैं आपको बता दे रही हूँ। जैसे अगर आप 1 किलो मैदा ले रहे हैं तो आप उसमें 250 ग्राम या 300 ग्राम आप घी लीजिए। उसे गरम करके आप डालिए और फिर गर्म पानी से उसको सान लीजिए। और इस तरीके का नरम डो होना चाहिए ताकि आप जब हाथ में लेना तो घी जो है वो हाथ में आए। फिर इसको 1 घंटे के लिए सान के आप प्रेशर कुकर में कुकर में रख दीजिए। कुकर में रखने से क्या होता है ना, खोया बहुत ही ज़्यादा न है। अब यहाँ पे हमने क्या कहते हैं, बनाना शुरू करें क्योंकि हमारा मटेरियल तैयार हो चुका है। 1 लोई हमने ले ली है, उसे हम बेल ले रहे हैं। थोड़ा सा मोटा थिक बेलेंगे, एक बड़ी सी रोटी टाइप की बना ले रहे, इतना मोटा होना चाहिए। अब इसे हम गिलास से कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम गिलास से जितने भी हमारे एक बार में कट हो सकते हैं पीसेस हम कट कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे करीब 5 से 6 हमारे कट होंगे, और ये देखिए कितने मोटे हैं। कट होने के बाद आपको पता चल जाएगा। अब इन सबको हमें क्या करना है, एक एक करके बेलना है। और ध्यान रहे, जब भी आप गुजिया बना रहे हैं तो ऐसे खुले में आपको मैदा नहीं रखनी है, क्योंकि अगर सूख जाएगी तो गुजिया आपकी फट सकती है। तो आप किसी गीले कपड़े से या कोई बंद वाली चीज़ ले लीजिए, उसमें आप रख सकते हैं। वैसे गीला कपड़ा आप किसी प्लेट पे डाल लीजिए और उसके नीचे रखिए। तो ये देखिए, इसको मैंने बेल लिया है। तो यहाँ पे मैं आपको 2 तरीके से गुजिया बताऊंगी। इतना मोटा होना चाहिए, जो बाहर की गुजिया होती है ना वो इतनी मोटी लेयर होती है, तभी वो काफ़ी दिन तक ही चलती है और बिल्कुल परफेक्ट रहती है, बिल्कुल भी फूटती नहीं है। तो यहाँ पे मैंने मैदा और पानी का घोल बना लिया है। अब यहाँ पे मैं बनाना बताती हूँ आपको। मैं इसमें डाल रही हूँ करीब 1.5 चम्मच खोया डाल रही हूँ, और यहाँ पे मैंने जो मैदा वाला घोल बनाया उसको लगा लूँगी
और यहाँ पे मैं आपको क्या कहते हैं हाथ से गुजिया कैसे बनाते हैं ना वो मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैं हाथ से भी बताऊँगी और सांचे से तो आप सब लोग बना ही लेंगे। तो हाथ से जो होती है ना उसमें ये बार बार कतरन जो निकलता है ना वो नहीं निकलता है, वो बहुत ही ज़्यादा ईजी होती है और जल्दी बन जाती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा गुजिया की सबसे बड़ी टेंशन जो मेरे को होती है वो होती है कतरन निकलना। तो मुझे बहुत गुस्सा आती है, तो मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ ना कि हाथ से भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको एक थंब से नीचे लगाना है और एक ऊपर से लगाना है, पीछे फिंगर से आगे करके मोड़ना है आपको। इस तरीके से आपको बनाना है। और देखिए कितनी परफेक्ट गुजिया बनकर तैयार हो रही है। तो यहाँ पे देखिए और कितना बढ़िया, ये देखने में ना बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है। तो ये मेरी हो चुकी है तैयार। अगर आप लोग अभी नहीं सीख पा रहे हैं तो एक बार और आप 5 से 6 बार आप ट्राई करेंगे, बहुत ही अच्छे से बन जाएगी और बहुत ही जल्दी बनती है। तो आप लोग इसे ट्राई कीजिए और ये बहुत ही बढ़िया बनती है और ये देखने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बताइए ये कैसी लग रही है, आप लोग भी एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे मेरी हो चुकी है गुजिया तैयार। तो यहाँ पे मैं आपको अब दूसरी बनाना बता रही हूँ, सांचे से कैसे बनती है। सांचे से परफेक्ट तभी बनेगी जब आप इसमें प्रॉपर लोई एक तो बड़ी आप लीजिए और फिर उसके बाद आप उसमें क्या कहते हैं मैदे वाला घोल लगा लीजिए। और जो खोया आप फिल कर रहे हैं ना वो बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, बिल्कुल भी ज़रा सा भी बाहर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ज़रा सी गुजिया फट गई तो फिर पूरा आपका घी जो है ना वो बेकार हो जाएगा। तो यहाँ पे इसे आप कस के दबाइए और फिर इस तरीके से कतरन निकाल दीजिए। और जो ये गुजिया है ये देखिए हमारी जो वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुकी है। तो इसी तरीके से मैंने सारी गुजिया तैयार कर ली हैं इस होली के लिए। और ये देखिए अब इनकी आती है बारी तलने की, क्योंकि ये जब तक ये तेल में नहाएंगी नहीं तब तक ये अपना रंग कैसे दिखाएंगी। तो यहाँ पे मैंने घी को गरम कर लिया है। जब घी अच्छे से गरम हो जाएगा ना तब आप इसे गुजिया को डालिएगा कि मीडियम आंच पे आपको धीमे धीमे आपको इसको तलना है ताकि ये अंदर तक ही अच्छे से पक जाए। और यहाँ पे ये गुजिया ना जब तेल में जाती है ना तो ये अपना ही डांस करती रहती हैं, क्योंकि इनका देखिए कितनी परफेक्ट फूली है और कितनी बढ़िया है। तो इसे आप मीडियम आंच पे पकाएंगे तो प्रॉपर सुनहरी और बढ़िया गुजिया बनके तैयार होगी। और ज़्यादा इसको आप मत चलाइएगा क्योंकि गुजिया अगर फट गई ना तो बेकार हो सकती है। तो ये देखिए हमने गुजिया जो है ना वो तल ली थी, वो हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। इसी तरीके से मैं और गुजिया तल के आपको बता रही हूँ और आपको वैसे ही बनानी है और ये बनकर बिल्कुल हलवाई वाली तैयार हो जाएगी। तो क्यों आप बाहर से इतनी महंगी महंगी मंगाएंगे। एक बार आप लोग क्या कहते हैं इसे बनाएंगे ना तो हर बार होली में आप लोग इसे ट्राई घर पे करेंगे। अगर आप ऐसे बनाएंगे ना तो सब समझेंगे कि ये बाहर की गुजिया है, क्योंकि बनती बहुत अच्छी है और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। और गरम गरम गुजिया खाने का तो अलग ही स्वाद है। तो इस होली पे आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। मेरी तो बनके तैयार हो चुकी है, आप लोग कब बना रहे हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लेकर आऊँ और खूब आप लोग एंजॉय कीजिएगा। रंगों का फेस्टिवल है और रंग में रंग जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।